and press the bell icon. Never miss an update. Hi everyone, you are most welcome to Intensive Grammar. Today I have presented with some constructive rules about how to change an imperative sentence into passive voice. These rules are very important for many competitive exams like as SSC, CGL, NDA, Air Force. So always stay on this channel. If you have not subscribed this channel, please subscribe and also like the post. Yes. In this lesson, we shall study how to change an imperative sentence into passive voice. First of all, we should know what the imperative sentences are. In imperative sentences, the sense of order, request, advice, proposal, prohibition, etc. are expressed. imperative सेंटेंस में आदेश, निवेदन, एडवाइस सलाह, प्रस्ताव, निषेध इत्यादि भावों का बोध होता है. In order we find an active voice sentence beginning with verb's first form. ऑर्डर वाले वाक्यों में एक्टिव वॉइस का वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ होता है और उसी के साथ ऑब्जेक्ट दिया रहता है. अदर वर्ड्स होते हैं. ऐसे सेंटेंस को जब हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो वी शुड रिमेंबर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड प्लेस हियर लेट, देन ऑब्जेक्ट, उसी के साथ बी वर्ब लगाते हैं और जो दी गई वर्ब होती है शुरुआत में बिगिनिंग में उसकी थर्ड फॉर्म यूज करते हैं. या हम इसी सेंटेंस को हम दूसरी तरह से भी पैसिव वॉइस बना सकते हैं. वो ऐसे सर्वप्रथम हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं, उसी के साथ शुड बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं. इस तरह से देयर आर टू टाइप्स ऑफ रूल्स टू चेंज सच टाइप ऑफ sentences into passive voice. First of all, we study beginning with let, or we should use here should be. For example, call the first witness. Here, call is the first form of the verb and the first witness, pratham gawah, this is the object of the sentence. So, the passive voice of this sentence will be let, उसके पश्चात ऑब्जेक्ट आएगा द फर्स्ट विटनेस और इसके पश्चात बी को यूज करेंगे तो लेट द फर्स्ट विटनेस बी कॉल्ड. कॉल की वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉल्ड. या हम कह सकते हैं द फर्स्ट विटनेस शुड बी कॉल्ड. बोथ सेंटेंसेस आर करेक्ट एंड हैव बीन चेंज्ड इनटू पैसिव वॉइस. एग्जाम्पल नंबर 2, टेल हिम टू लीव द रूम. तो यहाँ पर हम देखते हैं विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि टेल के साथ हिम जो वर्ड दिया गया यही ऑब्जेक्ट है और इसके आगे आपको इन्फिनिटिव दी गई है. तो मोस्टली क्या होता है, विद्यार्थी कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि यहाँ पर द रूम को बिगनिंग में लिख देते हैं लेट के साथ लेट द रूम, तो सेंटेंस गलत हो जाता है. तो ऐसे सेंटेंस को हमें ध्यान रखना चाहिए, हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ऑब्जेक्ट सदैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही दिया रहता है. तो जब ऐसे सेंटेंस को पैसिव वॉइस बदलेंगे तो लेट हिम बी टोल्ड, टेल की थर्ड फॉर्म टोल्ड, यहीं पर आपका वाक्य पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो चुका है. तो लेट हिम बी टोल्ड और इन्फिनिटिव को वैसे ही प्लेस कर देंगे टू लीव द रूम. सेंटेंस पैसिव वॉइस बना लेट हिम बी टोल्ड टू लीव द रूम. Now push the terrorist behind the line of control. In this sentence, push is the first form of the verb and the terrorist is object. तो पैसिव वॉइस बदलेंगे इसको let the terrorists be pushed behind the line of control. In second rule, the sense of advice is always expressed. Such sentences begins with always or never. ऐसे सेंटेंस always और never से प्रारंभ होते हैं एंड सब्जेक्ट यू इज हिडन, सब्जेक्ट यू छिपा रहता है. नाउ व्हेन यू से टू समवन, आप किसी से जब कहते हैं कि ओपन द डोर, देन यहाँ पर यू अंडरस्टूड होता है. सो सब्जेक्ट यू इज ऑलवेज हिडन इन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. इस तरह से सेंटेंस में यू हिडन होता है और सेंस आपका एडवाइस का होता है और सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. तो जब हम सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो यू आर एडवाइज्ड के साथ ऑलवेज या नेवर यूज करते हैं और इसी के साथ साथ
हम इन्फिनिटिव, ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी जाती है उसके पहले हम टू यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिटिव बना देते हैं और ऑब्जेक्ट अपने प्लेस पर आ जाता है. In this way, your sentence has been converted into passive voice. We should remember in this rule, we should not remove always or never from the sentence. For example, always help the helpless. Here we find always के साथ verb की first form दी गई है और इसी के साथ the helpless. This is the object of the sentence. Now you should change the sentence into passive voice. You are advised always to help the helpless. इस जगह पर सेंटेंस में हमने always को अपने स्थान पर लिखा. You are advised के साथ to और verb की first form to help the helpless. We should remember here advise, this is noun. noun में हम advice का यूज करते हैं और वहीं पर जब वर्ब लगाते हैं तो advised advised का यूज करते हैं. इन एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, नेवर इंसल्ट द पुअर. तो सेंटेंस जब हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो यू आर एडवाइज्ड नेवर टू इंसल्ट द पुअर. नाउ इन रूल नंबर 3, रिक्वेस्ट. सच टाइप ऑफ सेंटेंसेस आर ऑलवेज बिगिंस विद सर प्लीज काइंडली. इस तरह के सेंटेंस हमेशा सर प्लीज काइंडली से प्रारंभ होते हैं और साथ ही साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी जाती है और ऑब्जेक्ट दिया रहता है. जब हम सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो यू आर रिक्वेस्टेड लिखेंगे और सर प्लीज काइंडली को रिमूव कर देंगे. ऐसा क्यों? बिकॉज व्हेन वी यूज सर प्लीज और काइंडली वर्ड्स इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, द सेंस ऑफ रिक्वेस्ट इज एक्सप्रेस्ड. सो द सेंटेंस इज इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड सब्जेक्ट यू इज हिडन. चूँकि सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है और सब्जेक्ट यू हिडन होता है, दैट्स वाई हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस होने के कारण यू आर और सेंस के अकॉर्डिंग रिक्वेस्टेड लिखा जाएगा. दैट्स वाई सर प्लीज काइंडली को हटा देते हैं तो सेंटेंस बन जाता है यू आर रिक्वेस्टेड और टू के साथ फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिटिव यूज करते हैं और ऑब्जेक्ट अपने प्लेस पर आ जाता है. इस तरह से सेंटेंस पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, काइंडली पार्डन द सिनर. हियर वी फाइंड काइंडली वर्ड के साथ पार्डन वर्ड की फर्स्ट फॉर्म है और द सिनर दिस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. यू आर रिक्वेस्टेड टू पार्डन द सिनर. इन एग्जाम्पल नंबर 2, प्लीज मेंटेन सोशल डिस्टेंस. यू आर रिक्वेस्टेड टू मेंटेन सोशल डिस्टेंस. In example number 3, sir, sign this application. Sign, this is the verb first form and sir word is here given. So sentence will be you are requested to sign this application. In fourth rule, prohibition. Prohibition means निषेध होता है और ऐसे सेंटेंस की बिगिनिंग सदैव डोंट से होती है और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी जाती है, ऑब्जेक्ट दिया रहता है, अदर वर्ड्स हो सकते हैं. जब हम इस तरह के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो लेट से प्रारंभ करेंगे, ऑब्जेक्ट रहता है, साथ ही साथ हमें बी वर्ब से पहले नॉट का यूज करना होता है और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिगिनिंग में होती है इसको हम थर्ड फॉर्म में बदल देते हैं. इन दिस वे योर सेंटेंस हैज बीन कन्वर्टेड इनटू पैसिव वॉइस. रिमेंबर, लेट के साथ ऑब्जेक्ट आएगा, नॉट के साथ बी आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे. नाउ सी द एग्जाम्पल. Don't insult the poor. This is the object of the sentence. Insult verb first form and don't से सेंटेंस की बिगिनिंग हुई है. सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलेंगे. Let the poor not be insult की थर्ड फॉर्म insulted. In the same way, do not call him scoundrel. Let him, चूँकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म call है और him ऑब्जेक्ट है तो let him not be called scoundrel. In third example, don't tease the animals. Animals, this is the object of the sentence. Let the animals not be teased. Note, if object is missing, यदि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया हो, सपोज दैट द पुअर नहीं है या ऊपर दिए गए सेंटेंसेस में आपको ऑब्जेक्ट नहीं मिलता है, जैसे गो, रीड, प्ले, रन, these are
द शॉर्टेस्ट इम्परेटिव सेंटेंस, ये सबसे छोटे इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं जिनमें सिर्फ वर्ब होती है। तो ऐसे सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे? हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि इम्परेटिव सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है और यू हिडन होता है, यू सब्जेक्ट। तो इसलिए सेंटेंस में जो भी सेंस है, सेंस के अकॉर्डिंग हमें लिखना होता है ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, और इससे पहले हमें यू आर लिखना होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस तरह से पैसिव वॉइस तो यही बन जाता है। और इसी के साथ साथ इन्फिनिटिव, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी जाती है, उसको इन्फिनिटिव में कन्वर्ट कर देते हैं। नाउ दिस रूल, नाउ अंडरस्टैंड दिस रूल थ्रू द एग्जाम्पल डोंट क्राई। यहाँ पर हम देखते हैं ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है डोंट क्राई। अब हम डोंट क्राई किसी से कह रहे हैं मत चीखो, तो सेंटेंस में यू तो हिडन है, सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो सेंटेंस में जब हम बदलेंगे तो यू आर ऑर्डर्ड, सेंस ऑर्डर का निकल रहा है। कह रहे हैं डोंट क्राई, तो सेंटेंस में सेंस ऑर्डर का है, तो यू आर ऑर्डर्ड, और डोंट की जगह पर हम डोंट को हटाएंगे, नॉट लिखेंगे, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू क्राई। इसी तरह से बी साइलेंट, बी साइलेंट में हमने सेंटेंस में ध्यान दिया कि ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया, बी साइलेंट, शांत रहो। तो सेंटेंस में ये भी ऑर्डर का सेंस है, सो वी कैन से यू आर ऑर्डर्ड टू बी साइलेंट। सेंटेंस पैसिव वॉइस में बदल जाता है। हैव पेशेंस, यहाँ पर भी सेंटेंस में देख रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट, ऑल्दो हियर गिवन हियर ऑब्जेक्ट, बट हैव जो है ये वर्ब है। तो इस तरह के सेंटेंस को लेट से नहीं बना सकते हैं, सेंटेंस पैसिव वॉइस बदलता है, यू आर एडवाइज्ड टू हैव पेशेंस। नाउ द सेंटेंसेस विद लेट, कुछ ऐसे भी सेंटेंस दिए जाते हैं एक्टिव वॉइस में जिनकी शुरुआत लेट से होती है। तो ऐसे सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए लेट के साथ देखते हैं सेंटेंस की स्ट्रक्चर कैसा होता है। एक्टिव वॉइस के वाक्यों का स्ट्रक्चर सर्वप्रथम लेट से प्रारंभ होता है और इसी के साथ साथ सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट दिया रहता है। जब हम इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो ऑब्जेक्ट को पहले लिखना है लेट में, जैसा कि लेट के साथ ऑब्जेक्ट रहता है पैसिव वॉइस में, तो ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाता है, इसके साथ बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। बट यहाँ पर सब्जेक्ट भी दिया रहता है, तो इस सब्जेक्ट को हम बाई प्रीपोजिशन के साथ लास्ट में लिखते हैं। इस तरह से सेंटेंस हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू पैसिव वॉइस। इस तरह से सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में बदल जाता है। जैसे एग्जाम्पल में देखें, लेट रवि रीड द बुक। अब यहाँ पर समझने की आवश्यकता है, इस तरह के सेंटेंस में किसी को सीधे प्रत्यक्ष रूप से ऑर्डर होता है, बट इनडायरेक्टली रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से किसी को परमिशन होती है, किसी एक व्यक्ति को परमिशन दी जाती है और सामने वाले व्यक्ति को आदेश दिया जाता है। सपोज एक क्लास में दो विद्यार्थी हैं, रवि और मोहन, दोनों ही पुस्तक पढ़ने के लिए लड़ रहे हैं। तो अध्यापक कहता है, मोहन से कहता है, लेट रवि रीड द बुक, कि रवि को पुस्तक पढ़ने दो, रवि को पुस्तक पढ़ने दो। तो आदेश अध्यापक ने मोहन को दिया और परमिशन यानी अनुमति रवि को पढ़ने की मिली। इस तरह से सेंटेंस हमारा दिया गया है, सब्जेक्ट रवि है, ऑब्जेक्ट बुक है, और रीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। सेंटेंस पैसिव में बदलेंगे, लेट द बुक बी रेड बाय रवि। उसी तरह से लेट ललित पोस्ट माय लेटर्स, हम सामने वाले व्यक्ति से कह रहे हैं कि ललित को मेरे पत्र पोस्ट करने दो। तो सेंटेंस जब हम पैसिव में बदलते हैं तो बन जाता है, लेट माय लेटर्स बी पोस्टेड बाय ललित। इन थर्ड एग्जाम्पल, लेट रमेश प्लक सम फ्लावर्स। सपोज मालिक ने अपने माली से कहा कि रमेश को फूल तोड़ने दो। तो मालिक ने अपने माली को आदेश देते हुए किसको अनुमति दी है फूल तोड़ने की? रमेश को। इस तरह से कहा गया है कि लेट रमेश प्लक सम फ्लावर्स, रमेश को कुछ फूल तोड़ लेने दो। सेंटेंस में जब हम इस तरह के सेंटेंस को पैसिव में बदलेंगे तो देखते हैं कि रमेश सब्जेक्ट है और सम फ्लावर्स ऑब्जेक्ट है। तो सेंटेंस पैसिव में बदल जाता है, लेट सम फ्लावर्स बी प्लक्ड बाय रमेश। Thanks to all for watching this video. Please, if you have liked this video, then please like it.